यहां सवाल खड़ा हुआ कि गलती हुई कैसे, लेकिन आज एक ऐसी गलती हुई जिसको कोई नकार नहीं सकता है और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहना पड़ा कि हां, गलती हुई है। राजनीति में जबान तो फिसल जाती है और नेताओं की तो अक्सर फिसल जाती है, लेकिन आज विधानसभा में बजट भाषण के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको सोचा भी नहीं जा सकता है और इसी के लिए कहा गया है कि इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हुआ जब कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन आखिर वो कौन सा पन्ना था जिसको पढ़ने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हां, गलती तो हुई है। दिखाते हैं। जैसे मैं मेरी स्पीच रोकी, मैं सॉरी और बाद में रिपीट किया तो फिर ये हंगामा की जरूरत क्या थी। अशोक गहलोत जी हैं जो क्लूलेस, होपलेस और डायरेक्शनलेस मुख्यमंत्री की तरह पेश आते हैं। ये सरकार वीक है, पेपर लीक है और अब तो बजट भी लीक हो चुका है। बस उनको डर लग रहा है मेरी कुर्सी कहीं चली नहीं जाए। सूटकेस नया, बजट पुराना। सीएम का 8 मिनट का फसाना। 10 फरवरी 2023 का दिन राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो गया है। जो कुछ आज विधानसभा में हुआ वो भले ही कार्यवाही से निकाल दिया गया हो, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के वो 8 मिनट वो कैसे अपनी याददाश्त से निकाल पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। दरअसल हुआ यूं कि सीएम अशोक गहलोत बजट पेश करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बिना सोचे समझे जो पन्ना मिला उसे पढ़ने लगे। जब विपक्ष में बैठे विधायकों ने हंगामा किया तो बजट सत्र की कार्यवाही को आनन फानन में पहली बार स्थगित करना पड़ा। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। ना गहलोत समझे ना सत्ता पक्ष के विधायक ये हुआ कैसे, लेकिन तब तक मट्टी पलीत हो चुका था। सीएम गहलोत ने जब पुरानी घोषणा पढ़ी तो साथी मंत्री ने भाषण रोकने के लिए कहा। खुद सीएम ने तारीख देखी तो हवाइयां उड़ गईं। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया था। बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार और सीएम गहलोत को जमकर घेरा, कहा कि ये बजट तो लीक हो गया है। आज जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ वो हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री पुराने बजट की स्पीच को पढ़ने लगे, 3 पैराग्राफ तक पढ़ने लगे और लगभग कुछ मिनटों तक उन्होंने पुराना बजट पढ़ा। अशोक गहलोत जी हैं जो क्लूलेस, होपलेस और डायरेक्शनलेस मुख्यमंत्री की तरह पेश आते हैं और पुराना बजट पढ़ लेते हैं। ये बजट कितना सीक्रेट रहा होगा, इस पर भी सवाल चिन्ह है। ये सरकार वीक है, पेपर लीक है और अब तो बजट भी लीक हो चुका है। सरकार की गंभीरता नहीं है। मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं है कि कॉपी उनके पास रहती है, सुबह 6 बजे सबसे पहले कॉपी उनके पास आती है, दूसरे के पास कॉपी जा नहीं सकती। और 2022-23 का बजट 10 मिनट तक लगातार पढ़ रहे हैं। एक तरीके से इस बजट की गोपनीयता भंग हो चुकी है। अब इनको दोबारा गवर्नर के पास जाके नई तारीख तय करनी चाहिए, समय तय करना चाहिए, दोबारा बजट पेश करना चाहिए। बीजेपी ने हमला किया तो वहीं सीएम अशोक गहलोत अपनी गलती को मानवीय भूल बताकर चलता कर गए और तो और अधिकारियों पर गलती का ठीकरा भी फोड़ दिया। इतने से मन नहीं भरा तो विपक्ष के आरोपों को मन घड़ंत बता दिया, लेकिन बीजेपी ने भी इस पर जवाब देने में देर नहीं की। पढ़ रहा था और एक पेज मान लो दूसरा लगा तो मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बजट बनाता है जो वो तो बेचते मेरे पास में, उनको ध्यान में आ गया मान लो और उन्होंने इशारा करा दिया और वो बहुत बड़ी बात नहीं थी। फिर मान लीजिए कोई पेज आ गया गलती से, वो ठीक कर लिया, मैंने खुद से सॉरी फिर उस पर कर लिया ना। जैसे मैं मेरी स्पीच रोकी, मैं सॉरी और बाद में रिपीट किया तो फिर ये हंगामा की जरूरत क्या थी। मैंने तो जैसे ही रोका मैं पढ़ते हुए स्पीच को, उस पर मैं सॉरी मतलब क्योंकि बजट पड़ रहा है और रोकना पड़ रहा है तो उसको लेके बात का बतंगड़ बनाया गया बिना मतलब। अशोक गहलोत साहब को अपनी कुर्सी बचानी है,
देखिए पहले 8 तारीख को बजट पेश होना था, ऐसी सूचना हमने तो मीडिया में ही पढ़ी थी। बाद में उन्होंने कहा मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए, तो 10 का रखा। तो तैयारी कहाँ की उन्होंने? पुराना बजट पढ़ रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है अब शासन संचालन करने में। बस उनको डर लग रहा है मेरी कुर्सी कहीं चली नहीं जाए, तो बस उस कुर्सी को बचाने के लिए जनता पिस रही है और पुराना बजट को पेश कर रहे हैं विधानसभा में। गहलोत से गलती हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये गलती कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने गहलोत के पुराने बजट पढ़ने पर चुटकी ली, तो कांग्रेस इस पर सफाई और तूल न देने की बात करने लगी। मुख्यमंत्री जी दोनों हाथ जोड़ करके राजस्थान की जनता से माफी मांगो और कहो कि मैं भुलक्कड़ हूं। यह भी कहो कि आपकी समस्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। यह भी कहो कि राजस्थान के विकास से हमें कोई लेना देना नहीं है। दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगो, राजस्थान की जनता से मैं मांग करूंगा। चुनावी साल में विपक्ष मौके की तलाश में रहता है और ये मुद्दा तो खुद सीएम ने थाली में सजाकर बीजेपी को दिया है। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी गलती हुई तो हुई कैसे? क्या वाकई अधिकारियों की गलती है? सवाल तो ये भी कि राजस्थान के करोड़ों लोगों से जुड़े हुए बजट में गलती कांग्रेस पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।